लगाएंगे उसे आप ठंडा करें, पानी डालें, ठंडा करके उसे आप डरने वाले कोई देर में डायरेक्ट पानी डाल के ब्रेकर बंद करें, पानी डाल के उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसे दोबारा आप ऑन करें। वो क्या कहता है, अगर वो कंप्रेसर ठंडा होने के बावजूद भी ऑपरेट नहीं हो रहा, ठंडा होने के बावजूद ऑपरेट नहीं हो रहा, तो आप पहले रनिंग कैपेसिटर उसका चेंज करें। रनिंग कैपेसिटर उम्मीद है चेंज करने से मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी हम पे ले रहे हैं, फिर उसके साथ आप क्या करें, बिग किक रिले लगा दें या पोटेंशियल रिले लगा दें। अब बिग किक रिले आप कैसे लगाएंगे, ये प्रैक्टिकल रनिंग कैपेसिटर से चलाना। अब रनिंग कैपेसिटर के पॉइंट वादे होते हैं। अगर कैपेसिटर की पोजीशन ये है, कैपेसिटर ये है तो इसका मतलब है ये मेन है, ये मेन है। जिस सिरे पर पॉइंट ज़्यादा होंगे, मेन की तार यहाँ देंगे, जहाँ मेन की तार लगती है उसी जगह से सप्लाई रनिंग में जाएगी और दूसरे पॉइंट से सप्लाई स्टार्टिंग में। अगर दोनों सिरे बराबर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप मेन की तार यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जो कैपेसिटर आपको निशानी दे रहा है कि ज़्यादा पॉइंट है, आपने मेन वहाँ लगानी है, उसी जगह से सप्लाई आपने रनिंग में दे देनी है, दूसरा पॉइंट आपका स्टार्टिंग में दे देना। अगर कंप्रेसर की तारें उतरी हुई आपने उसे चलाना है तो ये रास्ता है। अब देखिए मेन आपके पास है, यहीं से सप्लाई आपकी डायरेक्ट रनिंग में चली गई, उसी पॉइंट से सप्लाई स्टार्टिंग में चली गई और ये तार आपके डायरेक्ट कॉमन में चली गई। अब कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या है, वो कैपेसिटर ना बिग किक रिले लगाते हैं, ना वो पोटेंशियल रिले लगाते हैं, वो डबल कैपेसिटर लगाते हैं। अजीब व गरीब कहानी है वहाँ पर कि वहाँ जब मैं गया तो परेशान हो गया, मुझे कहते हैं डबल कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर कमज़ोर था, मैंने उसे कहा कि पोटेंशियल रिले और स्टार्टिंग कैपेसिटर तो मेरे पर गर्म नहीं हो गए, तो ये क्या बना है वगैरह वगैरह नत्थू खाना जो उसके मुँह में था वो पक पक करता रहा इंजीनियर। फिर दूसरे बंदे ने उसके साथी ने कहा पता करो, कन्फर्म करो ये क्या कह रहा है, हो सकता है बच्चा सही कह रहा हो। तो उसने फ़ोन किया उसको, जो सामान देता है तो उसने बताया कि पोटेंशियल रिले होती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं, इतने ग्राम का होता है। जब उसने रेट बताया तो ये बैठ गया इंजीनियर, तो इतना महंगा। इंजीनियर को पता नहीं है कि पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कोई चीज़ है, वो डीलर से कन्फर्म करे, ये हाल है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी। वहाँ मुझे कहता है बिग किक रिले लगाओ, मैंने कहा बिग किक वो सॉरी डबल कैपेसिटर लगाओ। डबल कैपेसिटर ना थ्योरी कहती है किसी जगह पर, ना कोई ऐसा कोई कंसेप्ट है कि डबल कैपेसिटर लगाए। फिर वो नीचे आया, अपने ऊपर बैठा था सीट पर, कि डबल कैपेसिटर ऐसे लगाते, मुझे कनेक्शन करके बताया ऐसे। उसके बाद जितना समय रहा मेरे साथ उसने चूट नहीं की, खामोश ही रहा है। उसने कहा कि ये मल्टीप्लिक करेगा फिर, तो इससे बेहतर अपने काम में आपको होल्ड है, नॉलेज है, आप बाहर नहीं खा सकते किसी जगह। सवाल सुने क्या कह रहा है, अगर नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि एक सवाल के कई जवाब बनते हैं कि आया वो सवाल किस नज़रिए से पूछ रहा है, तो उसे क्लियर करें, उसके बाद उसे जवाब दें आराम से सोच समझ के। बाद का जवाब आप सही दे रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बाद में फिर आप उसी जगह पर डटे रहते हैं। फिर वो क्या करता है कि हाँ इसे अपने काम पर ये जो है वो जानता है, समझता है, तो इस वजह से ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, इधर उधर इसने नहीं किया ये। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपने कंप्रेसर की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने बिग किक रिले लगानी है। बिग किक रिले लगाने के बिग 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इसके एक सिरे के साथ लगा दें और दूसरा पॉइंट इसके दूसरे सिरे के साथ लगा दें। अगर किसी जगह मैं सेकेंड हैंड कंप्रेसर लगाता हूँ तो लाजमी तौर में 200-250 की बिग किक साथ लगा देता हूँ, ताकि अगर कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ भी जाए तो ये कैपेसिटर उसको कवर कर। 300 हम जहाँ इतनी मजदूरी ले रहे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं वहाँ 300 पल्ले से लगाना कोई मसला नहीं होता। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, रनिंग कैपेसिटर के साथ कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना है। आपने कैसे चलाना है, ये मेथड है, रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद आपने स्टार्टिंग बिग किक रिले लगानी है। यहाँ आपको मैं एक्सपेरिमेंट कराने हैं कि आया कैपेसिटर अगर कमज़ोर होगा तो कंप्रेसर में नहीं चलना, मैं आपको वीक कैपेसिटर दूँगा। अब लोड तो नहीं है, विदाउट लोड है, हो सकता है वीक कैपेसिटर पर भी ये स्टार्ट ले लेंगे, क्योंकि लोड ही नहीं है, खाली है।
तो वीक पर भी स्टार्ट ले लेंगे, देखता हूँ मेरे पास कितने वीक हैं। तो वीक कैपेसिटर पर आपने इसे चला के देखना है, आया कंप्रेसर किसी भी सूरत में नहीं चलेगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अभी इसी पर आपने ये नहीं कि कंप्रेसर 9000 का कंप्रेसर सेकंड हैंड आ रहा है, ये वार्ड नहीं देना, फॉलो नहीं कर देना। इसके साथ पिकिंग कैसे लगानी है, इसके भी आपने साथ प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, अगर किसी जगह पर आपके पास रनिंग कैपेसिटर नहीं है, आपके पास कंबाइंड कैपेसिटर पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसी जगह आपने कनेक्शन कैसे करनी है, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कॉमन, हाई और फैन। तो आपने साफ तरह फैन के कनेक्शन आपने नहीं करने, फैन का पॉइंट आपने ड्रॉप कर देना है। मेन की तार आपने कॉमन पे देनी है, कॉमन से सप्लाई आपकी रनिंग पे चली जाएगी और हाई से तार आपकी स्टार्ट समझिए मेरी बात। ये अभी आप ये प्रैक्टिकल करें कि आपने रनिंग कैपेसिटर साथ कंप्रेसर को कैसे चलाना है, वीक की रिले आपने कैसे लगानी है, कंबाइंड कैपेसिटर आपने कैसे लगाना है, क्योंकि इसमें हमने सीखने वाली गेम करनी है, सारे के सीखना आपने कैसे, काम आपने कैसे करना है, किस तरीके से करना है। कोई सवाल है तो यहाँ पूछो, ठीक हो गया। ये करें, फिर आपको फ्रिज का कंप्रेसर डायरेक्ट चलाना मैं आपको सिखाता हूँ, फ्रिज का कंप्रेसर अपना डायरेक्ट कैसे चलाना है। आप देखें, चलो ये प्रैक्टिकल कर लो, फिर मैं आपको